everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we are going to discuss a very important topic from the chapter Reproductive Health, that is Sexually Transmitted Disease, STD, Reproductive Tract Infection, that is RTI, Venereal Disease, that is VD. ये हमारी पार्ट 5 वीडियो है. सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. मैंने इस पूरे पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल दैट इज़ NCERT ईजी एक्सप्लानेशन पे अपलोड कर दिया है. वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो. सेकंड चीज़ कि नीट में किस तरह से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं वो भी मैं आपको इसमें बताऊँगी. इसके लिए आप वीडियो में बने रहें अगर इंटरेस्टेड हैं तो. और बोर्ड में अगर आप चाहते हो कि अपने स्टेट का टॉपर बनो और अच्छे से NCERT को कवर करके एक्सप्लेन करके वहाँ पे लिख के आओ, तो मैं वो भी आपको इसमें बताऊँगी कि आपको बोर्ड में यहाँ से किस तरह से लिख करके आना है. ठीक है. सबसे पहले बच्चों, ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, नाम ही से पता चलता है कि ये ऐसी बीमारी जो सेक्स के ज़रिए फैलेगा. जैसे कौन कौन सी बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हॉब, HIV, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट और हेपेटाइटिस B एंड ट्राइहोमोनियसिस. ठीक है. ये इतनी सारी बीमारियां आपके NCERT में दी हुई हैं कि ये डायरेक्टली फैलता है. ठीक है. सेक्सुअली ट्रांसमिशन से फैलता है. दूसरी पॉइंट कि जो HIV होता है, इसमें सबसे ज़्यादा डेंजर अगर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक अगर कोई बीमारी दैट इज़ HIV. इसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं है. ठीक है. ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया ना, मैंने प्रॉमिस किया है कि नीट में किस तरह से क्वेश्चंस पूछेगा मैं वही भी बताऊंगी आपको. तो 2019 में यानी कि 2K29 में 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि नॉन क्यूरेबल डिजीज़ कौन कौन से होते हैं. तो डैट इज़ HIV, हेपेटाइटिस B और हॉप्स. ये तीनों क्वेश्चन आप चाहो तो नेट पे जाकर सर्च करो कि 2019 में रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जो क्वेश्चन आया हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. ठीक है. सेकेंड चीज़ कि जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं इसके, उसमें होगा कि इचिंग होगा, स्वेलिंग होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा. आपके रिप्रोडक्टिव मतलब जो भी पर्सनल पार्ट है वहाँ से आपको फ्लूइड डिस्चार्ज होगा. लेकिन ये ज़्यादातर एक की पॉइंट इसका ये है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है वो बहुत लंबे टाइम तक अनडिटेक्टेड या फिर अनट्रीटेड रह जाता है. क्यों? क्योंकि पता ही नहीं चल पाता. एक तो कुछ लोग शर्म से नहीं बोलते हैं कि ये परेशानी है तो बोल नहीं पाते हैं. दूसरा चीज़ कि जब तक उन लोग को पता चलता है उन लोग उस चीज़ को मतलब पूरी तरह से झेलने लगते हैं. इचिंग हुआ उसको अवॉइड कर दिए, स्वेलिंग हुआ उसको नज़रअंदाज कर दिए. तो एक ये भी मतलब वजह है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फैलता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, ये जितनी भी चीज़ें हैं. एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये कुछ टर्म्स है जिसको आपको समझना है. अबॉर्शन का मतलब समझ रहे हो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो मैंने पहले बताया था, तो वही है. इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी है वो आपको यूट्रस के अलावा कहीं और पे अगर बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी. स्टिल बर्थ या फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, पेल्विक में अगर कोई किसी तरह की बीमारी होगी दैट इज़ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़. अगर बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में तो ये 5 नंबर के क्वेश्चंस में आता है. आपको हेडिंग डालना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, लाइन बाय लाइन करके ये तीनों पहले लिख दो कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन और वेनरल डिजीज़. ठीक है. उसके बाद फिर आप 1 बाय 1 करके ये सारी चीज़ें लिख सकते हो. आराम से आपका पॉइंट वाइज लिखो, पन्ना मत भरो, पॉइंट वाइज लिखो. आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इसकी गारंटी है. ठीक है. दिस इज़ ऑल अबाउट STD. मिलते हैं अगले वीडियो.